ज़्यादातर केस में होता क्या है कि हम कार्स खुद स्टॉक कंडीशन में बाय करते हैं और अगर आप उसमें एक स्पेशल टच देना चाहते हो तो बाद में उसे मॉडिफाई कराते हैं अपने हिसाब से, यानी अपने टेस्ट के हिसाब से। पर अगर आपको कंपनी ही एक फुली मॉडिफाई कार दे, वो भी यूनिक परफॉर्मेंस पैकेज के साथ, तो क्या आप उसे बाय करोगे? तो आज की वीडियो में हम एक ऐसी ही इंडिया में लॉन्च हुई परफॉर्मेंस ओरिएंटेड स्पोर्टी हॉट हैच की बात करने वाले हैं, ऑल यू नीड टू नो अबाउट में। तो वीडियो को पूरा देखें लास्ट तक एंड ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस देखते रहने के लिए ऑटो फिक्शन को सब्सक्राइब करें बेल आइकन के साथ। फिएट की पुंटो एक हैचबैक है जिसे फिएट 1993 से मैन्युफैक्चर कर रहा है और इसकी टोटल 3 जनरेशन आ चुकी थी। इंडिया में फिएट ने अपनी ग्रांडे पुंटो शोकेस करी दिल्ली ऑटो एक्सपो में 2008 के अंदर और 2009 से इसकी सेल स्टार्ट कर दी गई। तब तक ये एक नॉर्मल हैचबैक थी अपने टाइम की और इसे मैन्युफैक्चर महाराष्ट्र के रांजनगांव में करा जाता था, वो भी टाटा मोटर्स और फिएट के जॉइंट वेंचर के थ्रू। फिर उसके बाद फॉक्सवैगन ने एक अलग यूनिक सा काम कर दिया इंडियन मार्केट के अंदर। उन्होंने अपनी फॉक्सवैगन पोलो लॉन्च करी और उसमें एक स्पेशल परफॉर्मेंस ओरिएंटेड वर्जन भी निकाला, पोलो जीटी TSI, जिसका हर एक कार एंथुसियास्ट पर्सन फैन हो गया। और उसके नक्शे कदम पर फिएट ने भी अपनी स्पेशली ट्यून्ड एंड मॉडिफाइड पुंटो अबार्थ लाने का सोचा इंडिया में। अबार्थ एक अलग सब्सिडरी है जो फिएट ओन करती है और वो फिएट के लिए स्पेशल एडिशन और परफॉर्मेंस ओरिएंटेड स्पोर्टी मॉडिफाई कार वर्जन बनाते हैं उनकी एग्जिस्टिंग कार के लिए, लाइक फिएट 595, फिएट 695 एंड अदर स्पेशल एडिशन फिएट कार्स का। और अबार्थ सेम वैसा ही है जैसा मर्सिडीज के लिए AMG है, यानी कि इनकी परफॉर्मेंस डिवीजन। तो नॉर्मल पुंटो तो इंडिया में सोल्ड हो ही रही थी। तो फिर 2015 में ठीक 2 साल बाद फॉक्सवैगन के स्पेशल पोलो जीटी TSI एडिशन के बाद पुंटो अबार्थ का भी लॉन्च हुआ इंडिया में पेट्रो हेड्स पर्सन के लिए। और अबार्थ पुंटो फॉक्सवैगन पोलो जीटी का फायदा लेना चाहती थी क्योंकि पोलो जीटी उस वक्त मार्केट में काफी फेमस हो गई थी। 2015 में पुंटो अबार्थ आई जो कि एक फेसलिफ्टेड कार थी अपनी ओल्ड जनरेशन से और इसमें आपको ऊपर से अबार्थ बैज और ट्रीटमेंट भी मिलता था। हाँ जी, वही स्कॉर्पियन लोगो के साथ। और ये लोगो क्या ऑसम लोगो लगता है और इस लोगो से ही इसकी 5 हॉर्स पावर बढ़ जाती है जिसका मतलब इसमें बहुत सारे फीचर्स और स्पोर्टी लुक्स दिए गए थे, चाहे एक्सटीरियर की बात हो या फिर इंटीरियर की। एक तरह से कहा जाए तो ये एकदम न्यू पुंटो थी अपनी ओल्ड जनरेशन इंडिया पुंटो से। इसकी प्राइस उस वक्त 9.95 लाख एक्स शोरूम थी, यानी कि 10 लाख से भी ज्यादा खर्च करने पड़ते आपको इसको रोड पर उतारने के लिए। इंडियन अबार्थ पुंटो में इसकी मेन यूएसपी तो इसका इंजन था। इसमें आपको 1.4 लीटर का टर्बो जेट इंजन मिलता था जो 143 हॉर्स पावर रिलीज करता था और 212 न्यूटन मीटर की टॉर्क। आपको इस इंजन की पावर समझाने के लिए आपको बता दूं कि इंडिया में इस रेंज और सेगमेंट में कोई कार नहीं रही जो इतनी पावर निकालती हो। फॉर इंस्टांस महिंद्रा XUV 500, टाटा हैरियर, निसान की किक्स, ये सब वो कार्स हैं जो SUV कैटेगरी में आती हैं और वो इतनी पावर रिलीज करती हैं लगभग। अब आप खुद समझ जाइए कि इतनी पावर एक हैचबैक के लिए कैसी होगी। पुंटो अबार्थ की पावर अपने टाइम से काफी आगे थी, यहाँ तक कि फॉक्सवैगन पोलो GT 1.2 टर्बो पेट्रोल इंजन वाली हॉट हैच को भी पुंटो अबार्थ ने पीछे छोड़ दिया था। अगर हम दोनों में कंपेयर करें तो अबार्थ पुंटो में 1.4 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन था और फॉक्सवैगन GT में आपको 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता था। पुंटो 145 bhp रिलीज करती थी 212 न्यूटन मीटर के साथ और पोलो GT 105 bhp रिलीज करती थी 175 न्यूटन मीटर के साथ। पुंटो अबार्थ में आपको सिर्फ 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन ही मिलता था, जबकि पोलो GT में आपको मैनुअल और 7 स्पीड DSC ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी मिलता था ऑप्शन में। अबार्थ पुंटो 0 से 100 सिर्फ 8.8 सेकंड में टच कर लेती थी, जबकि पोलो GT को 0 से 100 पहुंचने में 9.5 सेकंड लगते थे। और परफॉर्मेंस तो इस स्पेशली ट्यून पुंटो की खासियत थी, लेकिन इसके साथ भी फिएट ने इस पैकेज में बहुत कुछ दिया था, जैसे इसकी एक्सटीरियर कार कलर स्कीम रेड एंड ब्लैक जिसमें आपको स्कॉर्पियन मास्क और स्टिकर मिलता था और काफी स्पोर्टी पेंट ट्रीटमेंट दिया गया था ओवरऑल कार के एक्सटीरियर को। उस टाइम पर इसमें आपको सुपर स्पोर्टी पावरफुल बिग 16 इंचेस के एलॉय व्हील्स मिलते थे जिनका डिजाइन भी स्कॉर्पियन थीम में था और इसमें आपको यूनिक स्पोर्टी रेस पेडल्स मिलते थे अबार्थ ट्रीटमेंट के साथ और ऐसे ही इंटीरियर में स्पोर्टी सीट्स मिलती थी येलो एंड रेड स्टिचिंग के साथ और इसमें आपको चारों टायर्स में डिस्क ब्रेक मिलते थे। तो फिर इतनी अमेजिंग परफॉर्मेंस होने के बावजूद
क्या ऐसा हुआ कि पुंटो की अबार्थ इंडिया में सक्सेस नहीं कर पाई? तो वैसे आप जानते होंगे फिएट का इंडियन मार्केट में सफर कुछ इतना खास नहीं रहा है, सिवाय इनके इंजन्स के जो दूसरी कार्स ने यूज करके काफी पैसे बनाए, बट इनका कुछ नहीं हो पाया। बहरहाल नॉर्मल पुंटो भी वैसे ही इतनी रीच में नहीं थी मार्केट में, मतलब फिएट की कार बाय करने के लिए लोग थोड़ा कतराते थे, सही बताऊं तो। फिर उसके बाद जब ये अबार्थ वाली पुंटो आई तो ये चीज एक एंथुसियास्टिक बंदा तो समझ सकता था, बट नॉर्मल पर्सन के लिए वो एक एक्सपेंसिव कार ही थी, क्योंकि कौन उस समय 10 लाख से ऊपर की हैचबैक बाय कर सकता था। और फिर उस वक्त पर इंडिया में ये टर्बो पेट्रोल इंजन का चलन भी नहीं था। और कुछ रीजन ये भी थे कि वैसे तो इस कार में आपको डेफिनेटली सब कुछ मिलता था, स्पोर्टी फील, परफॉर्मेंस, स्टाइल एंड ऑल द थिंग्स, लेकिन फिर भी कुछ चीजें थी जो कि थोड़ी ऑकवर्ड सी थी, जैसे इसकी सीटिंग पोजीशन की बहुत कंप्लेंट रही है। जबकि आपको इसमें सीट एंड स्टीयरिंग एडजस्टमेंट मिलती थी, फिर भी काफी कस्टमर्स को इसकी एर्गोनॉमिक्स पसंद नहीं आई, और इसलिए कस्टमर्स ने मोर रिलायबल एंड टेस्टेड फॉक्सवैगन पोलो GT TSI को प्रेफर करा। तो अगर आप होते तो आप कौन सी हॉट हैच बाय करते, पोलो GT और अबार्थ पुंटो? कमेंट में जरूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि आप में से 90% लोग वीडियो देखते तो हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। अबार्थ पुंटो इंडिया के लिए वैसे एक स्पोर्टी कार थी जो शायद समय से पहले इंडिया में आ गई थी, लेकिन क्या आप चाहते हो कि अभी भी इंडिया में ऐसी कार्स की मार्केट है और फ्यूचर में और भी कार्स आनी चाहिए जो स्पोर्टी ड्राइव ओरिएंटेड कार्स हों, स्मॉल रेंज और बजट में भी? पुंटो को सस्टेन करने के लिए फिएट ने काफी चीजें करी थी। एक टाइम था कि इंडिया के अंदर सब हैचबैक्स के क्रॉसओवर वर्जन काफी ट्रेंड में थे, जैसे कि टोयोटा एटियोस क्रॉस, फॉक्सवैगन क्रॉस पोलो, Hyundai i20 एक्टिव एटसेट्रा। उसको देखते हुए फिएट ने भी पुंटो एवेंचुरा लॉन्च करी 2014 में, लेकिन फिर भी फिएट इंडिया में खास नहीं कर पाई, और दुर्भाग्यवश नवंबर 2018 में फिएट को अपनी कार्स की प्रोडक्शन बंद करनी पड़ी, और फिएट ने इंडिया से अपनी कार्स डिसकंटिन्यू करने का सोच लिया और वो जगह अपने दूसरे ब्रांड जीप को हाथों में सौंप दी। तो आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ आपके लिए ही बनाई जाती हैं डेडिकेशन के साथ। तो एक लाइक और शेयर तो ऑफर कर ही सकते हो आप लोग। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।